हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये टमाटर के पौधों को सीडलिंग की थी, लगाए थे। इसकी वीडियो बना के रखी हुई थी। छोटे छोटे उसमें आए हुए हैं पौध में, तो उनको अलग करके फिर लगाया था। बाकी कुछ रह गए थे, चेरी टमाटर और बड़े वाले टमाटर। फिर ये बाद में उसमें अलग अलग करके इनको बड़े पॉट में लगाया था। तो इसकी वीडियो बना के रखी थी। कौन कौन से चेरी टमाटर की भी 2-3 किस्में थी, जो कि कुछ चली सीडलिंग, कुछ नहीं ग्रो हो सकी। रेड और येलो पॉटिंग मिक्स, उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल के अंदर कोकोपीट के साथ सीड को लगाया था। बड़े टमाटर के अलग पॉट्स हैं, वो उनमें लगे हुए हैं, और ये जो जिनकी ग्रोथ ज़रा देर से हुई, बाद में लगाए, उनकी ये छोटे पॉट में हैं। ये बड़े टमाटर हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छी और जल्दी हो गई। और फूल बनकर फ्लावर्स आने के बाद हम इनमें छोटे छोटे टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। ये बड़े टमाटर अलग अलग लगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं। हर उसमें 2-2, 3 लगे हुए हैं। जो चलेंगे वो इसमें रहने देंगे, और जो ज़रा सा सही नहीं हो चलेंगे तो फिर उनको निकाल देंगे। ये बेल वाले टमाटर हैं, चेरी टमाटर, तो उनको सहारा दे के खड़ा रखना पड़ता है बेल को, वरना नीचे हो जाते हैं। और ये बड़े टमाटर हैं, तो ये अपने आप अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है। ये इनमें बड़े वाले टमाटर बनने भी शुरू हो गए हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी ग्रोथ बढ़ी है। बाकी विंटर के फ्लावर्स भी साथ ही लगे हुए हैं। डालिया, विंका, 2-3 कलर में। इनकी किस्में भी मुख्तलिफ हैं। टमाटर जो घर में आए थे, उनके बीज वो भी डाल दिए थे, और मंगाए थे जो सीड्स, वो भी। तो सभी टमाटर जो हैं अलग अलग शेप के, अलग साइज़ के, और अलग ही उनकी वो हैं। इसमें भी वो लीव माइनर वाला पत्तों में जो आया हुआ है, तो उनको या तो दबा के ऐसे वो कर देते हैं ताकि वो हो जाए, या फिर पत्ते को इसको तोड़ के ख़त्म, क्योंकि वो लीव से ही तो ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। ये ऐसे या इस तरह से दबा के या लीव को तोड़ कर, तो ये इस तरह किसी में ज़्यादा हैं 2-3, और किसी में 1-2 ही आए हैं टमाटर।
साथ फ्लावर के भी रखे हुए हैं ताकि पॉलिनेशन की आसानी हो। और हैवी फीडर होते हैं ये, तो इसलिए जब फ्रूट वाले या फल वाले फ्लावर वाले तो उनको फिर 15 दिन 10 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट या कार्डन, विंटर है सर्दी है तो इसलिए उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है। एगशेल और बोन मील ये सब, तो उससे फिर जल्दी तेज़ी से इनमें ग्रोथ होती है और फल का साइज़ भी बड़ा होता है और अच्छे लीव्स के। छोटे छोटे पॉट्स में लगी हुई हैं, बाकी और प्लांट भी। तो जितनी ज़्यादा उनको धूप और वो तो उससे काफ़ी शेडी एरिया में नहीं है, ये टेरेस गार्डन में ही रखा हुआ है। तो जब ग्रीन नेट नहीं होता विंटर में हटा देते हैं तो उससे फिर डायरेक्ट सन के उसकी मिलती रहती है इनको धूप। और मिर्चों के भी हैं इसी में साथ पीछे की तरफ लगे हुए। गोल वाली चिली भी है और लंबी वाली भी इसमें। आगे ये सारे फ्लावर्स के हैं। डालिया का 3 कलर थे, वाइट और रेड और येलो। थोड़े थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे इनके टमाटर का येलो होने शुरू हुए तो उसकी भी वीडियो अलग अलग उसकी करके बनाई, तो इसलिए ज़्यादा लेंथी हो गई हैं। ये अब साइज़ इसका देखें माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन पत्तों में लीव्स में ढके हुए होते हैं तो पता नहीं चलता। तो इसलिए बार बार इसकी वीडियो को 2-3 वीडियो बनाई थी और वो करके ताकि सही पता चल सके कि अब कितने बड़े हो गए हैं, कितने हल्के से येलो ही होंगे तो इनको फिर तोड़ लेंगे ताकि बाकी जो छोटे और टमाटर हैं ये एक में एक ही आया हुआ है और साइज़ भी छोटा है।
बाकी और सब्जियां वो ऊपर ग्रो बैग में लगी हुई हैं। लौकी, पालक और हरी मिर्चें और पुदीना, हरा धनिया, ये सब रूफ टॉप पे लगे हुए हैं। ये इसमें मिलीबग का और उनका अटैक ज़्यादा वो होता है तो नीचे टेरेस गार्डन में इनको रखा हुआ है ताकि इनको देख सकें और संभाल सकें। पहले ही बग़ैर आवाज़ के उसके बना के रख लेते थे, फिर बाद में इसकी वॉइस ओवर करते हैं, तो इसलिए वीडियो लंबी है। बीच में बहुत सी दफ़ा आवाज़ भी देर से रिकॉर्ड होती है, आती है, फिर निकल जाते हैं। अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, इतने टमाटर बन गए हैं उसके बावजूद माशाल्लाह से। और चेरी टमाटर तो आखिर मार्च अप्रैल के उस तक भी चलते हैं। ये मेरी हार्वेस्टिंग है। वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए या लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेरी टमाटर, लौकी, पालक, बड़े टमाटर, नीचे ग्राउंड में शरीफे का, अमरूद का उसका लगा हुआ है, वो भी नीम का पौधा है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें। दो तीन तरह की हरी मिर्चें हैं। ये नीम के पौधे की शाखें काट के उसमें पॉट में लगाई हैं। के अल्लाह हाफिज़। फिर नई किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।